नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेंच टाइप मोल्डिंग की। मोल्डिंग से मीनिंग क्या है? मोल्डिंग एक प्रोसेस है थ्रू विच वी कैन मेक मोल्ड्स। मीन्स जिस प्रोसेस की सहायता से हम कोई मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड से मीनिंग दो पार्ट बनाते हैं, दो पार्ट्स में केविटी प्रोड्यूस करते हैं, उस केविटी में मोल्टन मेटल डालते हैं, पोर करते हैं और उस मोल्टन मेटल की सहायता से कास्टिंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये होती है मोल्डिंग। तो यहां पे हम बात करेंगे बेंच मोल्डिंग के बारे में। इससे मीनिंग क्या है कि जिस प्रोसेस को किसी बेंच पे करें, जिस कास्टिंग को बनाने के लिए एक तरह की बेंच का यूज करें, मोल्ड्स को बेंच पे रखें और आसानी से कास्टिंग को बनाएं, तो वो होता है बेंच मोल्डिंग। मेनली ये किस में यूज होता है? स्मॉल कास्टिंग्स के लिए यूज होता है, जो बिल्कुल लाइट इन वेट होती है। बेंच मोल्डिंग जो प्रोसेस है वो हम फेरस मटेरियल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। नॉन फेरस टाइप्स जो कास्टिंग्स हैं उनको बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जो कंप्लीट ऑपरेशन है इसका वो केवल एक बेंच पे होगा, क्योंकि इसका जो नेम है वो भी क्या कहता है? बेंच मोल्डिंग। अब इसके मेन कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें दो, जो हमारा एक मोल्ड रहेगा उसके दो पार्ट रहेंगे। पहला जो पार्ट है ऊपर वाला उसको बोलते हैं कोप, जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं ड्रैग। तो इससे मीन क्या हुआ कि हमारा जो मोल्ड तैयार होगा वो दो पार्ट से बनके तैयार होगा। तो दो पार्ट से मतलब कोप और ड्रैग को मिला के हम आसानी से एक मोल्ड बनाते हैं। फिर क्या करेंगे? पैटर्न की सहायता से हमें केविटी प्रोड्यूस करनी है। पैटर्न लगा के और हम केविटी बनाएंगे। तो केविटी में ही मोल्टन मेटल को पोर करना रहता है। अब मोल्टन मेटल को पोर करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए? एक पोरिंग बेसिन चाहिए। उस पोरिंग बेसिन का जो टॉप सरफेस रहेगा उसमें वायर्स आपस में मैच रहेंगी, जैसे रिडल होती है, मींस छलनी रहती है। इसका बेसिक फंक्शन होगा इंप्यूरिटीज को स्टॉप करना। इससे नीचे जो पार्ट रहता है इसको बोलते हैं स्प्रू। स्प्रू से मीनिंग क्या है? इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका डाया ज्यादा रहता है, जबकि नीचे वाला जो है इसका डाया कम रहता है। तो ये स्पीड बढ़ाने के काम आता है, इसलिए इसको इस तरह का बनाया जाता है। लेकिन जो नीचे स्प्रू का बेस है उसको कुछ इस तरह से बनाया जाता है। इस तरह से क्यों बनाया जाता है? ताकि टर्बुलेंस ना हो। वो जो ऊपर से मोल्टन मेटल आएगी, मोल्टन मेटल से मीनिंग क्या है? जैसे प्लास्टिक से कोई कास्टिंग बना रहे हैं तो प्लास्टिक को पिघलाना, तो वो मोल्टन मेटल है। या फिर मेटल को पिघलाएं, किसी मेटल की सहायता से कास्टिंग बना रहे हैं तो वो मेटल एकदम से आके गिरेगी, तो गिरते ही इस पे स्ट्राइक करेगी वापस। यदि इसको हम ऐसा नहीं बनाते तो वो उस पे स्ट्राइक करती, तो स्ट्राइक करेगी तो वहां पे टर्बुलेंस होगी। उस चीज को रिड्यूस करने के लिए स्प्रू का बेस इस तरह से बनाया जाता है, ताकि जो मोल्टन मेटल है वो यहां पे गिरे और आराम से रनर में फ्लो कर सके। रनर का फंक्शन क्या होगा? इट इज द पैसेज ऑफ मोल्टन मेटल, कि ये मोल्टन मेटल का बहने का स्थान है। जैसे कोई फवारा लाइन है खेत में, उसमें जो पाइप लगे रहते हैं तो पाइप में से जो पानी सर्कुलेट होता है, तो ये एक बहने की जगह है। मींस यहां से मोल्टन मेटल बहेगी। फिर हमारे गेट्स आ जाते हैं। उन गेट्स की थ्रू क्या है? गेट से मीनिंग क्या है? गेट्स हमारे ओपनिंग है मोल्टन मेटल के लिए। किस में जाने के लिए? इस केविटी में जाने के लिए। तो गेट्स जैसे हमारे घर के अंदर हम एंट्री करते हैं गेट ओपन करके, तो उसी तरह के गेट हैं जो इस केविटी में मोल्टन मेटल को एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे एक केविटी फिल होगी। अब जो राइजर है उसका क्या फंक्शन होगा कि इस केविटी को कंप्लीट फिल रखना। जब मेटल श्रिंक हो, मेटल जब ठंडी होने लगे तो उसमें श्रिंकेज होगा, मीन्स सिकुड़ेगी। तो सिकुड़ने लगे तो भी उस जो हमारी कास्टिंग रहेगी उसको एक्स्ट्रा मेटल प्रोवाइड करना, ये फंक्शन होता है इस राइजर का। अब बात करते हैं कि किस तरह से इसमें कास्टिंग प्रोड्यूस होती है। हम सबसे पहले एक क्रूसिबल में, एक कंटेनर में, वहां पे मेटल्स को डाल के उसको हीट प्रोवाइड करके और फाइनली उसको पिघला लेते हैं, मोल्टन मेटल बना लेते हैं। फिर एक जो डब्बा होता है घर में, उसी तरह का बोलते हैं टेक्निकली, उसको कहते हैं पडल। पडल को उसमें डुबोएंगे
और फिर उस मोल्टन मेटल को इसके पास लाएंगे। अब इसमें मोल्टन मेटल डालते हैं तो यहाँ पे जो भी इम्प्यूरिटीज होंगी वो स्टॉप हो जाएंगी। अब यहाँ से वो बहेगी, वो मोल्टन मेटल पास होगी। मोल्टन मेटल पास होने के बाद आगे जाएगी ये, इट मीन्स पैसेज में से जाएगी, रनर में से जाएगी और फाइनली केविटी के इनसाइड फिल हो जाएगी। जब केविटी में मेटल सॉलिडिफाई होगी, श्रिंकेज होगी, तो ये इसको एक्स्ट्रा मेटल राइजर प्रोवाइड करेगा ताकि आसानी से ये कंप्लीट हर कोने तक फिल रहे और हमारी जो कास्टिंग रहेगी वो एग्जैक्ट शेप और साइज की प्रोड्यूस हो, जिससे हमें एक्यूरेसी का लेवल मिले, हाई क्वालिटी की कास्टिंग्स मिले, जहां पे यूज करें वो एग्जैक्ट अपना फंक्शन करे। ये जो डबल पिंस होती हैं, इन डबल पिंस का क्या फंक्शन होता है कि एक जगह दोनों को आमने सामने अलाइन करे, कोप और ड्रैग पार्ट को, और प्रॉपरली होल्ड करके रखे इस कोप पार्ट को। मींस ये ड्रैग पार्ट इस कोप पार्ट को अलाइनमेंट करने के बाद प्रॉपरली होल्ड करके रखे। तो ये होता है बेंच मोल्डिंग, जिसकी सहायता से आसानी से हम लाइट वेट कास्टिंग्स बना लेते हैं, स्मॉल कास्टिंग्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। थैंक यू दोस्तों।